बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं यार हम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है, किसी भी एज पे आप अप्लाई कर सकते हैं और बनाने का मेथड एज़ यूजुअल हम इंशाल्लाह बहुत सिंपल तरीके के साथ आपके साथ शेयर करेंगे और आप इसको ईज़ी घर में शॉप में इंशाल्लाह आप बना पाएंगे। बस वीडियो को आपने किसी भी पॉइंट पे स्किप नहीं करना ताकि कोई भी टेक्निक आप मिस ना करने पाएँ और आप इसको अच्छे तरीके से सीख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमने 16.5 के करीब हमने पट्टी ली है। फ्रंट पट्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं और 1.5 इंच से एक सूत्र यहाँ हमने विड्थ में पट्टी ली है और यहाँ पे हमने कंट्रास्ट पीस एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे ये मेरा तकरीबन क्रीम कलर में यहाँ हम अपना सूट बना रहे हैं और इसके साथ मैंने स्किन कलर का कंट्रास्ट पीस सेलेक्ट किया है। तो आप अपने फैब्रिक के हिसाब से यहाँ पे कलर यूज़ कर सकते हैं। एक और हमें पट्टी चाहिए, तकरीबन 1 इंच से माइनर सी कम चाहिए। तकरीबन आप एक सूत्र भी इसको रख सकते हैं और आगे से हमने इसको कर्व दे लेना है। इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स, वो आप अपनी जो हमारी पट्टी है इसके मुताबिक आप ले सकते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लेंगे, बाद में कटिंग करते हुए हम इसको अपने ओरिजिनल साइज़ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका रफ़ साइज़ ले रहा हूँ। इंशाल्लाह वीडियो में आगे चल के इसका फाइनली साइज़ भी जब हम डिसाइड कर लेंगे तो वो आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा। अब इस पट्टी का दूसरा पार्ट कट करते हुए आपने ये देख लेना, इस तरीके से आपने पट्टी को उठाना है और ऊपर उठाने के बाद आपने सेम एज इट कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो केमिकल वाला पोर्शन है वो हमारा ऊपर की तरफ है। ये देखिए, इसको मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये इस तरीके से आपने उठाना है और केमिकल वाला पोर्शन हमारा ऊपर की तरफ है। तो हमने सेम एज इट इसको कट कर लेना है जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट कट किया है। बस आपने इस पे ये ध्यान रखना है कि आपका केमिकल वाला पोर्शन फ्रेंड्स ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो दोनों पट्टियाँ हैं छोटी सी, ये हमने कट कर ली हैं। अब यहाँ पे तकरीबन एक सूत्र आप मज़ीद इसको रिड्यूस कर लें। तकरीबन 1 इंच से हाफ सूत्र ये हमारी कम थी, तो तकरीबन हमने एक सूत्र और कम कर दिया। तकरीबन 1.5 सूत्र ये हमारी 1 इंच से पट्टी विड्थ वाइज कम है। यहाँ पे आप देखें, हमने इस जगह पे इसको एडजस्ट किया। अभी ये रफ़ साइज़ है, फाइनली साइज़ इंशाल्लाह आगे जाके हम वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। गाहे बगाहे मैं इंशाल्लाह साइज़ जो है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आपने ये देख लेना है कि एक जो हमारी स्ट्रिप है इसका साइज़ और दूसरे का साइज़ बिल्कुल सेम एज इट होना चाहिए ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल इक्वल बने, एक जैसा बने। अब हमने एक और पट्टी ले लेनी है फ्रेंड्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हमने डिसाइड कर लेना है कि ये हमारी पट्टी कितने एरिए को कवर कर सकती है। तो ये तकरीबन आप देख सकते हैं 2 इंच के करीब हमने यहाँ से साइज़ लिया, 1.5 इंच पौने 2 इंच के करीब, और नीचे से आप तकरीबन 3 इंच के करीब या 2.5 इंच के करीब आप यहाँ पे साइज़ ले सकते हैं। तो ये रफ़ साइज़ होते हैं, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे अब हमारी जो दोनों अतराफ़ की पट्टियाँ इनको हमने अपने ओरिजिनल फैब्रिक पे इस तरीके से पेस्ट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमने कट कर लेना है। जस्ट एक साइड जो हमने प्लेन की हुई है बिल्कुल 90 एंगल पे रखी हुई है, उसको आपने आधा इंच मार्जिन छोड़ना है, उसको हमने बैंड करना है फ्रेंड्स। लेकिन बाकी जो अतराफ़ है हमारे वो हमने बिल्कुल रूट के साथ से अपना फैब्रिक कट कर देना है। तो यहाँ पे हम पानी लगा के अच्छे तरीके से अपने फैब्रिक को बिठा लेते हैं। दोनों जो हमारी पट्टियाँ हैं आपने सेम एज इट इसी तरीके से जो हमारा एक साइड है वो बैंड कर लेनी है। तो ये देखिए, ये हमारी इस तरीके से कुछ लुक बन जाएगी। और जो हमने ये स्ट्रिप्स कट की हैं, जो लुक वाइज हमने ये स्ट्रिप्स कट की हैं राउंड टाइप, तो इनको अब हमने सेम एज इट पेस्ट कर लेना है। पानी लगा के अपने अच्छे तरीके से इन स्ट्रिप्स को पेस्ट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अपने अगर पेस्टिंग में कंप्रोमाइज़ ना किया तो इंशाल्लाह आपका डिज़ाइन 100% परफेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से आपने एक्स्ट्रा जो भी आपका फैब्रिक है वो कट कर लेना है और यहाँ पे माइनर सा आपने जो बैंडिंग में हमारा जाएगा फैब्रिक वो आपने रखना है। छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं जो हमारी राउंड शेप है, ताकि हमारी बैंडिंग आसानी के साथ हो सके। तो इस तरीके से दूसरी स्ट्रिप भी हमने कट कर दिया और इसी तरीके से हमने छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ, आपने जो हमारे मार्जिन है इनके राउंड आपने पानी लगा लेना है। और ये आपको बताता चलूँ, इसमें सिर्फ पानी इस्तेमाल किया गया है, एक्स्ट्रा कोई लिक्विड या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाज़ औक़ात कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा जा रहा होता है कि सर आप
जो ट्रेडिंग ब्रश लगा रहे हैं ये कौन सा लिक्विड है या कौन सा केमिकल है, तो इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, जस्ट वाटर होता है। और हाँ, अगर आपका कपड़ा अच्छी तरीके से बैठ ना रहा हो तो आप हल्की सी इसमें क्लिप डाल सकते हैं, लेकिन मजबूरन डालें, इसको आदत ना बनाएं। तो यहाँ पे आपने इसी तरीके से दूसरी स्ट्रिप जो है हमारी वो भी बैंड कर लेनी है। और वाज़ेह रहे कि जैसे आपको बताया जा रहा है इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आपने ये डिज़ाइन बनाना है। इंशाल्लाह ये सेम एज़ इट आपका परफेक्ट डिज़ाइन बन जाएगा। और आप फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने पैटर्न ले लेना है, तकरीबन 1 इंच 1 सूत्र के करीब यहाँ पे ये हमारा पैटर्न है। तो बैन का ये हमारा पैटर्न है और इस तरीके से आपने अपनी लेआउट कंप्लीट कर लेनी है। थोड़ा सा आपने यहाँ पे ये मेजरमेंट का ध्यान करना है कि यहाँ पे हमने मेजरमेंट जैसे कि पट्टी के लिए 1.5 इंच से 1 सूत्र कम, सेम एज इट आपने 1.5 इंच से 1 सूत्र कम यहाँ पे अपनी बैन की भी मेजरमेंट ले लेनी है। तो इस तरीके से आपने हमारी विड्थ मुकम्मल कर लेनी है। और विड्थ मुकम्मल करने के बाद ये देखिए यहाँ पे तकरीबन हमने 2.5 सूत्र या 3 सूत्र के करीब आप फैब्रिक रख सकते हैं। जो हमारा ये कट है ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, 2 सूत्र भी रख सकते हैं, 2.5 सूत्र भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2.5 सूत्र के करीब यहाँ पे मैंने अपना ये कट रखा है, ताकि मेरी जो कट की विड्थ है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे अब जो हमारी लेआउट है फ्रेंड्स, इसको फॉलो करते हुए हमने अपना बैन कट कर लेना है। एक साइड कंप्लीट होने के बाद सेम दूसरी साइड को भी आप कॉपी करते हुए दूसरी जो आपका पोर्शन है या दूसरी जो आपकी साइड है बैन की वो आप इजीली इसको कॉपी कर सकते हैं। तो किसी वो बैन को मुख्तलिफ़ शेप्स में कट करने का ये बहुत ज़बरदस्ती टेक्निक है। आप इस टेक्निक को यूज़ करते हुए किसी भी शेप में बैन इक्वल कट कर सकते हैं, एक जैसी शेप में बिल्कुल दोनों अतराफ उसके सेम एज इट कॉपी कर सकते हैं। तो अब हमारा बैन भी अल्हम्दुलिल्लाह कट हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से पैच कर लेते हैं अपनी आयरन की मदद से, और अच्छे तरीके से इसको आयरन करते हुए हमने पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने यही कंट्रास्ट पीस जो यूज़ किया ये हमने तकरीबन 2 बाई 2 इंच के या 1.5 बाई 1.5 इंच के आपने इस तरह एक्स्ट्रा ले लेने हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप 2 बाई 2 के आप ये पीस ले लें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखिए जहाँ पे हमने कट अप्लाई किया है वहाँ पे हमने सीधी आयरन लगाई है, सीधी सिलाई लगाई है। और सीधी सिलाई हमने जब फैब्रिक पे आए हैं हमने तो थोड़ी सी तिरछी कर लिया, एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो बिल्कुल हमारा जो सिलाई है उसके थोड़ा सा हमने छोड़ते हुए बाकी कट कर दिया, ताकि हमारा बैन यहाँ से भारी ना होने पाए। तो अब इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हमने सिलाइयाँ लगानी है। कॉर्नर पे आते हुए थोड़ा सा आपने अपनी शेप को चेंज कर लेना है, ताकि वहाँ पे जब हम फाइनल सिलाई लगाएं तो हमें प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से आपने कोशिश करनी है, बिल्कुल माइनर सा मार्जिन रखना है आपने, ताकि आपका बैन का जो वेट है वो ज़्यादा ना हो जाए। अब यहाँ पे ये देखिए हमारा जो ओरिजिनल फैब्रिक है वो विड्थ वाइज एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हमने साथ से कट कर दिया, ताकि हमारा जो बैन है वो लाइट वेट हो जाए। तो अब इस तरीके से ये हमारा बैन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो लुक है वो हमारे सामने आ चुकी है। इसको इंशाल्लाह पेस्टिंग का आगे तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो इसकी टेक्निक्स हैं। अब यहाँ पे जो हमारे इन स्ट्रिप्स का साइज़ है वो 5 इंच 1 सूत्र हमने रखा है। तो दोनों स्ट्रिप्स हमने सेम एज इट एक जैसी ही रखनी है, इस पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, नहीं तो आपका डिज़ाइन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको महसूस होगा। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल आपने कंकर पे बिल्कुल एज पे आपने सिलाई लगानी है, ताकि जब हम पाइपिंग इसके साइड से निकालें, अतराफ़ में निकालें, तो हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से हमारा जो छोटा पीस है वो भी हमने अटैच कर लिया, और इसी तरीके से हम हमारी जो ये छोटी स्ट्रिप है इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सिलाई आप पहले भी लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे जोड़ आप नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप दूसरी सिलाई लगा रहे हैं तो आपने जहाँ सिलाइयाँ लगाई हैं सेम एज इट उनके ऊपर सिलाई आनी चाहिए, ताकि फ़ील ना हो कि आपकी पट्टी में यहाँ पे जोड़ है। अब मुनासिब सा गैप रखते हुए इस तरीके से आपने हमारी जो सेकंड स्ट्रिप है इसको भी हमने यहाँ पे अटैच कर लेना है।
और मुनासिब सा आपने निगाहों की मदद से यहाँ पे साइज़ देख लेना है, बिल्कुल मुनासिब हो। मैं इंशाल्लाह मेजरमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो तकरीबन यहाँ पे मेरी मेजरमेंट आ रही है जी आधा इंच से 1 सूतर कम, तकरीबन 3 सूतर के करीब हमारी दरमियान में हमारा जो साइज़ है वो आ रहा है। तो ये हमारी सेकंड स्टेप भी अटैच हो चुकी है। अब हमने जो हमारा तकरीबन 3-3.5 इंच का पोर्शन था, इसको हम यहाँ पे अटैच करते हैं। यहाँ पे स्टिच आप देख सकते हैं 4.5 इंच, एक सूत्र हमने यहाँ पे इसकी लेंथ रखी है। तो मैंने दूसरी साइड को भी सेम एज इट ही ली है ताकि मेरा डिज़ाइन बिल्कुल इक्वल बने, एक जैसा बने, इसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस वगैरह फील ना होने पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने दोनों तरफ पे पाइपिंग निकालनी है। तो राइट साइड से हमने अपना जो बेंडिंग में पीस है वो कर लेना है। इस पाइपिंग पे मैंने बहुत डीपली आपके साथ वीडियोस शेयर की हुई हैं। थोड़ा सा आपके साथ ये सारी टेक्निक्स शेयर करना ये मकसद होता है कि कुछ व्यूज़ हमारे न्यू होते हैं, उनको ये डिज़ाइन कंप्लीट करने में बाद में प्रॉब्लम होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम कोई भी चीज़ हिडन ना छोड़ें, मुकम्मल ईमानदारी के साथ एक डिज़ाइन जो भी हम बना रहे होते हैं, जो भी चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आपके साथ ईमानदारी से शेयर की जाए ताकि आप इन डिज़ाइंस को अच्छे तरीके से सीख के अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकें और आपके अंदर सीखने की जो जुस्तजू है या सीखने का जो आपका जज्बा है वो मज़ीद बढ़े। तो अब इसी तरीके से हमारा जो 2 इंच एक्स्ट्रा पीस है वो हमने दूसरी साइड पे लगाना है और इस तरीके से यही पीस हमने 2 इंच इसलिए लिया है ताकि यही पीस हमारा फाइनल टच में फिनिशिंग पट्टी जो हमारी इससे बन जाएगी। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो आपने इस तरीके से कट कर लेना है और यहाँ पे ये जो सिलाई है आपने इस तरह हटा के लगानी है, पहले तरीके से नहीं लगानी क्योंकि यहाँ पे हमने कट बैन बनाना है। तो कट बैन बनाते हुए कट लगाते वक्त आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपको कट लगाने में आसानी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पट्टी है वो आपके सामने इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। इसको मज़ीद आगे हम जाके रेडी करते हैं। अब यहाँ पे मैं बैन को आपको कंप्लीट करने की टेक्निक बता देता हूँ। तो अच्छे तरीके से आपने अपने बैन को हीट दे लेनी है। अपने हाथों में से चेक करते रहना है कि कितना बैन मेरा हीट में है और उसके बाद 2-in-1 टेप को आपने हीट देने के बाद अपने बैन के ऊपर इस तरह रख देना है, अच्छे तरीके से हाथों में से थपथपा देना है और आपकी जो 2-in-1 टेप है ये अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी एक टेक्नोलॉजी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2-in-1 टेप ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कहीं से भी आपको ये 2-in-1 टेप लेने में दुश्वारी पेश आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और इसी नंबर पे हमारा बिप अकाउंट भी मौजूद है। आप दोनों तरीक़ों से हमसे रब्ता करके बज़रिया TCS घर में बैठे हुए आप एडवांस पेमेंट पे इसको इजीली घर में मंगवा सकते हैं, शॉप पे मंगवा सकते हैं और इंशाल्लाह मुकम्मल ईमानदारी से ये आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो एक चीज़ आपने ज़हन में रखना है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाएंगे, जितनी ज़्यादा आप गज़ में इसको आर्डर रिप्लेस करेंगे, उतना आपको इसमें एडवांटेज हो जाएगा। तो अब एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन है वो हमने कट कर लेना है और सेम एज़ इट आपने इस तरीके से ही कट करना है और यहाँ पे कॉर्नर पे आपने कट लगाना है जो हमारा यहाँ पे कट बना हुआ है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल मुनासिब सा मार्जिन छोड़ें। एक्स्ट्रा मार्जिन जो होता है वो आपका बैन भी हेल्दी कर देता है और आपको क्लैरिटी लाने में जब आप इस पे आयरन करते हैं तो प्रॉब्लम आपके लिए पैदा कर सकता है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बैन की शेप है वो फाइनली प्रेस होने के बाद आपके सामने आ चुकी है। मैंने इस 2-in-1 टेप को प्रेस करने पे बहुत डीपली वीडियो बनाई हुई है, वो भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इंशाल्लाह लिंक आपको आई बटन में नज़र आ रहा होगा, आप इसको क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से या एंड स्क्रीन से भी ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पट्टी है वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसकी फाइनली लुक और स्नैप्स बटन हमने अटैच किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक यूनिक सा आइडिया था जो आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने शेयर किया, मुकम्मल ईमानदारी के साथ शेयर किया। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये हमारी ज़बरदस्ती काविश बहुत से दोस्तों तक पहुंच सके जो कि ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त सेशन में, जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।